चल रही है। कल एक व्यक्ति ने हमसे संदेश किया कि महाराज जी भागवत आप करते हैं, थोड़ी गीता की भी चर्चा कर दिया करिए। अभी थोड़ा गीता का स्मरण आ गया। गीता का कुछ नियम है जो हम सबको अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आप आपको कभी एंजाइटी ना हो, आपको कभी स्ट्रेस ना हो, कभी डिप्रेशन ना हो, तो कृपया गीता को पढ़ा करिए। गीता के कुछ वाक्य को उसको अपना लीजिए। गीता का पहला नियम है, सबके लिए बोल रहा हूं, गीता का पहला नियम है परिवर्तन। प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है और हमारा दुख तभी बढ़ता है जब हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे समझिए, एक बच्चा हुआ, माँ को बड़ा स्नेह हुआ, बड़ा हुआ, उसके बाद बच्चे का विवाह हो गया। अब बच्चा स्वाभाविक सा गुण है कि भाई वो अपनी पत्नी के साथ तो ज्यादा रहेगा। अब माँ को कष्ट हो रहा, भाई बेटा मेरे से ज्यादा मेरे बेटे वो मेरी बहू के साथ है। तो यहीं पे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा पहले छोटे में जैसा मेरे को मम्मी मम्मी करता था, हमेशा हर बात मुझसे पूछ के करता था, अब वो क्यों नहीं कर रहा। बोले ये जो परिवर्तन है आप इसको नहीं स्वीकार कर पाए तो आपका दुख जो है बढ़ने लगा। बहुत बेसिक सी बात है। जो व्यक्ति आज आपके साथ है कल वो नहीं रहेगा। आपके माता पिता आज हैं कल नहीं रहेंगे। संसार का नियम है परिवर्तन। And there is a problem. We are not ready to accept the situation. कि अब now the time has changed. There is a thing, one thing. इस लाइन को आप accept कर लेना, please. Now the time has changed. समय बदल चुका है और जो भी समय हो उसको एक्सेप्ट करते रहिए। अगर आप समय के साथ एक्सेप्ट करते रहे तो सत्य बता रहा हूं आपको कभी कोई दुख नहीं होगा। और अगर कोई प्रेमी व्यक्ति समय के साथ बदल जा रहा है तो समझिए वो आपका प्रेमी ही नहीं है। जो आपका अपना है वो सदैव आपके साथ रहेगा और आपका अपना केवल आपका प्राण है, कुछ समय के लिए, जो हमेशा आप कुछ समय के लिए आपके साथ है। जिस दिन उसने भी साथ छोड़ा फिर तो क्या होगा, बेटा भी कह देगा अरे बहुत टाइम हो गया, सिमरिया घाट की तैयारी करो, जल्दी निकालो। फिर जो लोग आपके लिए, आप बीमार हो जाते थे तो आपके लिए मरते थे, वही लोग कहेंगे अरे बहुत अब अग्नि की व्यवस्था करो। और समाज का कड़वा नियम देख लेना, जो लोग आपके अंतिम संस्कार में जाएंगे ना, आपके चिता मुंह में अग्नि डालता है पुत्र, अग्नि डालेगा नहीं, इधर आपके जो साथ गए होंगे वो कहेंगे ए थोड़ा पूरी सब्जी की व्यवस्था देखो क्या है खाने की। ऐसा समाज है। बदलाव तो हम तो जब पहली बार हम कहीं गए किसी के उसमें, हमने जब ये दृश्य देखा तो हमारा तो दिमाग हिल गया कि बताओ यहाँ ऐसी स्थिति है और इसको बोले उसको ऑर्डर कर आओ, सब्जी का ये क्राइटेरिया बताओ, ये बनाना है, ये बनाना है, और उसको ये रसगुल्ला गुलाब जामुन सफ़ेद ये ऑर्डर करो। हमने कहा वाह रे घोर कलयुग है। तो बेचारा बेटा जो है रो रहा है और उसको कह रहे हैं चलो 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 चल के थोड़ा चल तनी ऑर्डर करी आवे छिए। ऐसा है। तो जीवन में अगर प्रसन्न रहना है तो परिवर्तन को स्वीकार करना सीखिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हमको लगता है कि सब हमारे कंट्रोल में है, ये बेटा, ये बहू, पत्नी, बच्चे, ये हमारे कोई हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब तक आप धन दौलत देते रहिएगा तब तक तो ठीक है। जैसे ही आपने बहू से 2 बार ऊंची आवाज में बात कर ली, फिर देखिए बहू आपको कैसे जो है दिमाग ठिकाने लगा देगी मीठे में। दुनिया का ये बहुत कर्रा नियम है। और जब कभी परिवर्तन हो, समय बदले, स्वीकार करते जाइए। कभी भी अपने मन में अहंकार पाले मत बैठिए, अरे कल को ऐसा था, इसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया। और दूसरा नियम है भगवत गीता का, दूसरा एक श्लोक जो मैं आप सबको देके जा रहा हूं, आप सबसे आग्रह करूंगा इस श्लोक को अपना जीवन का मूल मंत्र बना लेना।
जिसने इस श्लोक को मान लिया, समझ लिया, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी टेंशन में नहीं आ सकता। वो श्लोक है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हमेशा अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन करे, दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दो। प्रायः हम लोग मैं एक मुहावरा बोल रहा हूँ, इसको कृपया कोई पर्सनली लेके बुरा मत मानिएगा। हमारे ब्रज में बात बात में जैसे कोई ज्यादा ज्ञान दे तो उसको कहते देख बड़ी बुआ बन रहा है, ये बड़ी बुआ बन रहा है। कई लोगों को आदत होता है खुद का ठिकाना नहीं, दूसरे को हमेशा बात बात पे ज्ञान देंगे। आप जब कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस समय आपका धर्म है सिर्फ अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए। जब आप उद्यम कर रहे हैं तो सिर्फ अपने उद्यम पे ध्यान दीजिए। जब आप भजनानंदी हैं, भजन कर रहे हैं तो सिर्फ अपने भजन पे ध्यान दीजिए। जब आप सेवा कर रहे हैं यानी जो आपका धर्म है सिर्फ वही आप देखिएगा। जैसे ही अपने धर्म से, जैसे आप दिल्ली उद्यम करने गए, वहां आप उद्यम कर रहे हैं, आपका अच्छा चल रहा है, आपके पड़ोसी को जानकारी हुई, अब वो सोच रहा है इसको कैसे फंसाएं, तो वो वहां पे कोई लफड़ा होगा, कहेगा अरे रे रे आओ चढ़ा, और आप उसमें गए सोई आप फंस गए। इसलिए अपने धर्म का, आप इस बात को, सबका अपना अपना धर्म है। जो वृद्ध बुजुर्ग हैं उनका धर्म है अपने नाती पोतों का ख्याल रखना, ज्ञान देना। जो बच्चे हैं उनका धर्म है अध्ययन करना। अब जैसे हमारा धर्म है कथा करना, तो हम सिर्फ कथा ही करते हैं, बाकी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जो हमारा धर्म है, जो सिर्फ अपने धर्म को पालन करता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। और जैसे ही हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ करके दूसरे की तरफ देखते हैं, ऐसे ही हम टेंशन में आ जाते हैं। हमारा टेंशन कब बढ़ता है? बोले साहब हमारे यहाँ तो ये है नहीं, सामने वाले के यहाँ ये थोड़ा ज्यादा कैसे हो गया। और जैसे ही हम इस चीज को देखते हैं ना तो और खराब हो जाता है। अब जैसे बच्चे लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देते समय अगर कोई बराबर वाला जल्दी जल्दी लिखे तो टेंशन हो जाता, अरे ये तो पास हो जाएगा, इसको कैसे पता। तो उस समय क्या होता है, जैसे एग्जाम के लास्ट के 15 मिनट जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सबको पता है, हम तो उस दौर से बहुत गुजरे हैं। तो अब उस 15-20 मिनट में अगर 1 सेकंड भी आपने ये देख लिया उसका हुआ कि नहीं हुआ, उसका हुआ कि नहीं हुआ, उसका हुआ या नहीं हुआ, तो बाबू रह गया। इसलिए प्रायः जैसे जो है एक बार की बात, एग्जाम का टाइम था। अब हमारा स्वभाव रात्रि में पढ़ने से पहले हमारा चाय पिए बगैर पढ़ने का मन ही ना लगे। अब दिल्ली में पढ़ते थे, हमने कहा चाय पीना, तो हमने कहा चलो आज नोएडा जाएंगे चाय पीने। ऐसे शौक से उठ के चल पड़े, नोएडा चले गए। आए तो हमारा जो रूममेट हमारे मित्र थे उसको देखा पढ़ते हुए। अब पढ़ते हुए देख के हमको टेंशन हो गई। हमने कहा भाई ये तो रह गया, और एक भी अगर सेमेस्टर में बैक लग गया फिर तो बड़ा पंगा हो जाएगा। तो थोड़ा हमारा टेंशन बढ़ा। अब वो क्योंकि हमसे पढ़ने में भी तेज था, हमारा मित्र था, हमको ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन हम थोड़े टेंशन में आ गए कि ये तो भाई बड़ा जो है। और उसने खूब लिखा। हमको फिर बाद में हमने अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा किया, थोड़ा सा समझा, और 23 पेज की पुस्तिका मिली थी, लेकिन हमने उसमें से सिर्फ 15-16 पेज ही भरे, ज्यादा हमने छोड़ो क्या जाता है। उसने 23 के 23 भर दिए। बाद में पता चला उसका बैक आ गया, हमारा निकल गया। उसने फिर कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन क्या, बोले जो है मेरे साथ वाला कैसे पास हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। हमारे प्रिंसिपल ने फिर उसमें जो है जो प्रोसेस होता लगाया, तो पता चला कि उसने कुछ ज्यादा ही लिख दिया था, ये सोच के कि जो ऊपर है वो सिर्फ ये देखता होगा, नापता होगा कि कितना पेज भरा है। हमने बस ये सोचा जो सही है वो लिखो, ज्यादा क्यों लिखना फालतू में। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे स्वधर्म हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में टेंशन आने लगता है। इसलिए हमेशा अपने धर्म का पालन करिए। प्रायः
क्यों लोग ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं भावना की, इमोशनली हो करके, और इधर उधर फिर फंसने लगते हैं। उसके बाद तीसरा एक और गीता जी का मूल मंत्र दे रहा हूं आपको सफलता के लिए। आप इस श्लोक को भी अगर आप मान गए तो आप कभी टेंशन में नहीं जाओगे। प्राय बहुत लोगों का टेंशन का कारण क्या होता है, बोले इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रहा। तो साहब ये नियम है क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने धर्म का पालन करते हुए खूब कर्तव्य करिए, खूब कर्म करिए, खूब परिश्रम करिए, खूब उद्यम करिए, लेकिन इस बात की टेंशन मत पालिए साहब कि क्या सैलरी आएगी और क्या प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा। अगर हमने यहाँ प्रॉफिट को सोचा होता तो ये प्रेम हमें कभी ना मिलता। इसलिए आप कर्म पर ध्यान दीजिए। कर्म जो अच्छा करता है उसके भगवान स्वतः ही मदद करते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हमने कर्म किया नहीं, पहले से टेंशन में, अरे जो है ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, बाद में पता चला कुछ भी नहीं किया। यानी उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मैंने बोला था ना, जंगल में कोई शेर का तिलक नहीं करता, जंगल में शेर का कोई तिलक नहीं करता कि तू राजा बनेगा, नहीं, चुनाव होते हैं, पर शेर अपने बल से जंगल का राजा बनता है। ऐसे ही सज्जनों, दुनिया में कोई आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। अपने आप महादेव की कृपा से स्वयं को आगे बढ़ाइए, और जब आगे बढ़ जाइए तब भी ध्यान रखिएगा, जब आप उद्यमी बन जाइएगा तब भी ध्यान रखिएगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। केवल सोचने भर से कि हमारा जो है, अब जो लोग जॉब कर रहे हैं वो डेली ऑफिस ही ना जाएं, डेली ध्यान ही ना दें अपने काम पे, तो साहब जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आएगी तो स्वाभाविक है वो डाउन हो जाएगा। यानी जंगल में शेर अगर यह सोच ले कि साहब मैं खाना खाऊंगा, तो क्या सोचते सोचते हिरन उसके मुंह में आ जाएगा? नहीं, उस समय उसको प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन प्रयत्न करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको ये मिल ही जाए, मिलेगा अवश्य। तो गीता जी का क्या श्लोक है तीसरा, कर्मण्येवाधिकालोके, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये दूसरे श्लोक पे चला गया मैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म कर्तव्य करते रहिए। उसके बाद देखो, सबको गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन गीता के कुछ श्लोक हैं ये जीवन में व्यक्ति को बड़ा बल देता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी अपने जीवन में कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता था, कभी कभी लगता था कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उस समय इन श्लोकों ने मुझे बड़ा बल दिया। फिर एक श्लोक है, अनन्या चिन्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी हे ठाकुर जी, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जो अनन्यता से, श्रद्धा से, भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा मनन करता है, मेरी कथाओं को श्रवण करता है। यानी कहने का मतलब, आप अपने 24 घंटे के रूटीन में अगर आप डेली जो हैं सज्जनों 10 मिनट भी समय निकाल करके शिवालय में जा रहे हैं, शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो साहब क्या होगा, बोले शंकर भगवान फिर आपका ख्याल रखेंगे। बोले उसके बाद बोले भगवान कहते हैं, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले उसके योगक्षेम का मतलब है एक्सपेंडिचर, खर्च, उसका मैं स्वयं वहन करता हूँ। LIC वाला आता तो कहता ना, बीमा करा लीजिए जीते जी और मरने के बाद भी,
जीते जी तो मिलता नहीं है, और मरने के बाद जिसने इंश्योरेंस क्लेम किया होगा उसी को पता होगा कि उसको कितना एफिडेविट देना पड़ता है। इंश्योरेंस कराते समय तो बड़े प्यार से हो जाता है, लेकिन जब क्लेम करना हो तब वो कितने चक्कर लगवाता है, कितने कहता है भगवान की कसम खा, और आदमी को खाना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं तुझे कोई मेरे कसम खाने की जरूरत नहीं है, जो मेरा भजन करता है। इस बात को मैं बहुत दावे के साथ आप सबसे कह रहा हूं, इस श्लोक को कृपया अपना मान लीजिए। और उसके बाद देखो एक श्लोक फिर भगवान ने फिर कहा है भगवत गीता का, इस श्लोक को भी अपना लेना। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान कहते हैं मनुष्य हैं, हम सबसे अपराध होते रहते हैं, अनजाने में कितने पाप होते हैं। पाप कई प्रकार से होते हैं, कैसे? मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से। जैसे मन से हम किसी का गलत सोच लें तो वो अपराध है। वचन से, जैसे मान लो किसी को कड़वी बात कह दो, बुरा लग जाए तो वो भी अपराध है। और कर्म से यानी कोई गलत चीज कर दो आप। भगवान कहते हैं अगर तुमसे कितनी भी गलती क्यों ना हो गई हो, कैसा भी अपराध क्यों ना हो गया हो, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य, जो सभी धर्मान, धर्मान शब्द का अर्थ यानी धर्म ये नहीं, धर्मान का मतलब है व्यवहारान, जो अपने दुनियादारी के व्यवहार, प्रपंच, इन सबको छोड़ करके अगर सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो मैं क्या करता हूं? बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, बोले मैं उसके सारे पापों को नष्ट करके क्या करते हैं? बोले मोक्षयिष्यामि मां शुचः, बोले मैं उसको मोक्ष प्रदान करता हूं। तो जीवन में अगर कुछ अपराध हो भी गया हो तो भी भगवत गीता के इस श्लोक को अपना लेना। और सज्जनों, उसके बाद गीता जी का आखिरी श्लोक है जो बड़ा ही अच्छा है। क्या? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं हो, जिस घर में, जिस परिवार में, जिनके जीवन में स्वयं लड्डू गोपाल जी हों, या जो लोग लड्डू गोपाल जी की नहीं भी सेवा कर रहे हैं तब भी अगर भाव से वो भगवान को मान रहे हैं, और जिसके जीवन में धर्म है, बोले फिर बोले वहाँ पे हमेशा विजय ही होता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहाँ पर हमेशा विजय ही होता है। इसलिए सज्जनों, जीवन में कभी चयन करना हो तो भैया ठाकुर जी का चयन करना तो कल्याण होगा। अन्यथा दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना का चयन किया था और अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण का चयन किया था, और विजय जो है पांडवों की हुई। ये भगवत गीता के कुछ मूल भाव हैं जिसको आप सब लोग समय दर समय पढ़ते रहिएगा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आप सबसे कहूँगा, कई लोग क्या हैं उसको संस्कृत में कहते हैं संस्कृत है कैसे समझा रहे। हमने कहा समझने का प्रयास तो करो, तब तो समझ पाओगे। प्यार से बोलिए राधे राधे। बहुत धीरे बोलते हो, आपसे तो ज्यादा जोर से गोपाल जी ने बोल दिया और बिना माइक के बोल दिया। एक बार तुम भी इनको बोल के दिखाओ, जोर से बोलो राधे राधे।